आज केमिस्ट के बंद होने का आह्वान किया गया था और 20 मई को ये आह्वान किया गया था, यानी आज की डेट पे किया गया था कि पूरे भारत में बंद किया जाएगा। जिस तरीके से ऑनलाइन खरीदारी दवाओं की हो रही है उससे कहीं ना कहीं केमिस्ट संचालकों पर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और केमिस्ट संचालक परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे तो हमारे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है जो ऑल इंडिया केमिस्ट बंद एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। उसके बाद नीचे जो लिखा गया कि मांगे क्या है उसमें ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करो, कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट बंद करो, नकली दवाइयों से देश को बचाओ। यानी उसमें नीचे जो गौर करने वाली बात लिखा है कि कोविड GSR 220 दिनांक 26/3/2020 को लागू किया गया था उसको वापस लिया जाए। ये जो बोर्ड है वो लगाया गया है। एक तरफ आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो है AIOCD के हैं और यहीं पर जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके बाद ये मार्केट की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये मार्केट है जहां पर दवा जो होलसेल दवा है वो उसकी दुकानें हैं और यहीं से रिटेलर दुकान लेकर के जाते हैं। यहीं पर लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन का ऑफिस भी है, लेकिन तस्वीरें जो है वो आप देखिए कि बंद के आह्वान के बाद से पूरा सन्नाटा मार्केट में नजर आएगा। अब जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल सन्नाटा ही नजर आएगा। आप देखिए कि जो दुकानें हैं उस पर ताला लटका हुआ है। अभी तक अमूमन भीड़ भाड़ हो जाया करती थी, लेकिन क्योंकि बंद का आह्वान किया गया था इसीलिए देखिए कि यहाँ पर दुकान जो है वो बंद नजर आ रही है। इधर देखेंगे तो इधर भी जो दुकान है वो भी बंद है, चाहे वो सर्जिकल शॉप हो, किसी प्रकार से मेडिकल स्टोर हो, क्योंकि होलसेल की मार्केट है। ऐसे में यहाँ पर रिटेलर पहुँचते हैं, लेकिन पूरा जो बंद का आह्वान है वो रिटेलर और होलसेल दोनों में किया गया है, क्योंकि असर जो ऑनलाइन खरीदारी का है वो दोनों जगहों पर देखने को मिलता है। कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पहुँचे हुए हैं, दुकान बंद है। भाई साहब, आप लोग कर्मचारी हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ के हम कर्मचारी हैं, काम करते हैं। और ये बंदी का कारण मेन यही है कि मतलब कि जो ऑनलाइन जो सप्लाई होता है इससे बहुत दिक्कत हो रही है व्यापारियों को। भाई रिटेलर को जब वहाँ नहीं कस्टमर आएंगे तो यहाँ पर कैसे आएगा कोई कस्टमर खरीदने लिए, पर मेन यही दिक्कत है। तो यहाँ तो होलसेल की दुकान है, तो दोनों में इसका असर दिख रहा है ऑनलाइन? दोनों, हाँ, दोनों का असर दिखा जाए। जब यहाँ बंद रहेगा इमरजेंसी में तो आदमी कहाँ दवाई लेने जाएगा। भाई रिटेलर को जब वहाँ मरीज नहीं आएंगे, ऑनलाइन दवाई मंगवा लेंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं पड़ेगा। भाई जो लाइसेंस ले रखा है, कर्मचारी रखे हैं, उनका खर्चा कहाँ निकलेगा जब ऑनलाइन ही होगा काम। तब मेन चक्कर इसके चक्कर में वो किया गया है। दुकानें आज बंद है? हाँ, आज बंद है। तो बिल्कुल देखिए और भी लोग हैं, आप भी यही है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अमूमन तो इतने समय भीड़ भाड़ हो जाया करती थी, आज बंद का असर दिख रहा है? हाँ, आज बंद का असर दिख रहा है, वरना यहाँ पर 10 बजे से आना जाना लोगों को लगा रहता था। आज पूर्ण रूप से बंद है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग को भी कि ऑनलाइन जो खरीदारी है उससे मार्केट में फर्क पड़ रहा है? जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनको दिक्कत हो रही है? हाँ, ऑनलाइन से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आह्वान किया गया था मेडिकल से, तो लग रहा है कि बड़ी नुकसान है, इसलिए ये मांग जो नुकसान है उससे, कुछ नुकसान है इससे। बंद का असर साफ लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जहां पर दुकानें बंद नजर आई। लेकिन इस दौरान जो जरूरी सेवाओं की दवाएं हैं और चाहे जो केमिस्ट हॉस्पिटलों में सप्लाई करते थे उन को छूट दी गई है, वो सप्लाई कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जरूरी आवश्यकताओं वाली चीजों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी और उसका असर जो है केवल केमिस्ट दुकानें थी जो रेगुलर तौर पर खुलती थी और जहां पर बड़ा असर था वहीं पर यह मार्केट बंद होते नजर आया है। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं के लिए पूरी तरीके से छूट नजर आई है। वीडियो जर्नी में राज के साथ अमित सरा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नगर अवसर उपलब्ध कराए गए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है।
शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। ऑल इंडिया ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने आज पूरे देश में केमिस्टों की हड़ताल का निर्णय लिया था। लेकिन अगर बात की जाए आगरा के अंदर तो इसका मिला जुला असर हालांकि दूसरे जनपदों में देखने को मिल रही है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में सभी दुकानें खुली हुई हैं। आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त हम लोग एक आगरा के प्रमुख केमिस्ट शॉप पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर लगातार जो मरीज हैं या उनके परिजन है वो दवाइयाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से आशीष जी आप एक पदाधिकारी अध्यक्ष हैं संस्था जो, लगातार मांग की जा रही है कि आज के दिन बंद रखा जाए ऑनलाइन बिक्री को लेकर और नकली दवाइयों को लेकर, तो क्या मानना है इसमें आपका? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक दिन की बंदी से कोई ऑनलाइन को आप खत्म कर पाएंगे। हम लोगों ने पहले भी जब वार्ता करी थी, सारे व्यापारियों से चर्चा करी थी, चर्चा में एक ही विषय आया कि एक दिन की बंदी करना किसी भी तरह का हल नहीं है इसको करने का। दूसरा विषय उन्होंने जो रखा नकली नशीली के विरोध में, आप मीडिया है, आपको ज़्यादा पता है नकली नशीली में जितने भी छापे पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं, किस मार्केट में पड़ते हैं, किनके पास पड़ते हैं, उस विषय में मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन सीधा सीधा हमारा जो मानना है, हमारा यही कहना है कि अगर आपको बंदी करनी है तो आपको समाज को, व्यापारियों को एकजुट करना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी, उन पर बंदी थोपनी नहीं पड़ेगी। बंदी को करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं। अगर बात की जाए तो हम लोग पहले ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताते, फिर हम धरने के माध्यम से करते। एकदम अचानक लिया और ऊपर से थोप दिया कि आज बाजार हिंदुस्तान बंद। तो ये जो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मानव सेवा के, व्यापार के साथ मानव सेवा का भी काम करते हैं। कोरोना में हमने विषम परिस्थिति में काम करा और हम उनको मरीजों को ऐसे ही छोड़ दें। देखने में आया कल एक लेटर जारी हुआ था जिसमें साफ तौर पर कहा गया आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दवाइयाँ आती हैं, ऐसे में दुकानें जो लोग बंद करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। बिल्कुल सही कहा। हमारी जो दवाएं है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में आती है और सीधा प्रावधान है इसमें कि कोई भी अगर दवा की आपूर्ति को बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर भी सुनने में आ रहा था, बहुत से दवाई के दुकानदारों को डराया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, विभाग के नाम से उनसे कहा जा रहा था। मुझको भी शिकायतें आई थी और जब ये शिकायत ऊपर तक पहुँची तो ये लेटर जारी हुआ है। किसी भी दुकानदार को फोर्सफुली बंद नहीं करवा सकते और जो अगर जबरदस्ती बंद करके बैठता है और किसी भी तरह की दवा की आपूर्ति बाधित होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पास भी लेटर पहुंच चुका है और हमने भी अपने अपील में सारे अपने डीलर्स को और होलसेलर को बता दिया है कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके ऊपर कोई परेशानी आए, विभाग की कोई कार्रवाई। राजीव जी, जिस तरीके से बंदी का आह्वान था, लेकिन आगरा में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने मरीजों का हित रखते हुए बंदी को एक तरह से नकार दिया। पूरी खुली हुई है, कहीं कोई बंदी नहीं है, पूरा आगरा खुला हुआ है। अब ऐसे में जिस तरीके से नकली नशीली दवाई और ऑनलाइन बिक्री का विरोध है, तो क्या इसको आप लोग भी जारी रखेंगे अलग तरीके से? नहीं, ऑनलाइन का विरोध हमारा शुरू से है और हम शुरू से करते आए हैं, लेकिन ये बंदी करके हमने इसका कोई विरोध नहीं करना। हमें तो मानव सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो करते ही रहेंगे। ये दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आप लोग विरोध किया गया, बंद का आह्वान किया गया, लेकिन आप लोग दुकानें खोले हुए हैं, तो क्या मानते हैं? विरोध का कभी कोई औचित्य नहीं है जो बिना स्ट्रेटेजी के, बिना ऑफिशियल्स को बताए हुए, बिना कुछ ऐसा कुछ करे हो रहा है। विरोध होता है, पहले लिखित विरोध होता है, उसके बाद सामूहिक विरोध होता है, वो विरोध कहलाता है। इसका विरोध का कोई औचित्य नहीं है। पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरा मार्केट सारा खुला है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट्स को दिक्कत होगी, इसको भी ध्यान में रख के सारे काम करेगा। ये थे आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के कई पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे बंदी का असर बाकी जनपदों में हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आगरा की बात की जाए तो कहीं भी बंदी का असर नहीं है। सब दुकानें खोली गई हैं, होलसेलर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया। उनका साफ तौर से कहना है कि हम मरीजों की जान को हितों में रखकर ही काम करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने भी एक लेटर जारी किया था, इसमें साफ तौर पे कहा था कि दवाइयां जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं। अब ऐसे में उनका साफ तौर पर निर्देश थे कि अगर जो लोग दुकान बंद रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तक की जा सकती है। जिस तरीके से आगरा एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से आगरा में बंद का असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। आगरा से मानवी मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।
अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। देखी जगह उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण, लक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत, सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव, टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर। राज्य में कई आरओबी, आरयूबी, एलएचएस कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, एसी प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूँ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा। एक ही जगह हर खबर की होती है एक सीधी लकीर। एक्सपर्ट्स की निगरानी में क्या जांच पड़ताल नहीं की जा रही थी? इतनी बड़ी चूक कि लोगों की जानें चली गई, जिसे जकड़ती है बयानों और शोध की जंजीर। कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है ना, आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। छिपाए जाते हैं जरूरी सवाल और सरोकार, लेकिन नहीं दबती है वो आवाज जो करे सीधी बात। हंगामों का नहीं होगा बहाना, शोर नहीं लगाएगा सवाल पर निशाना। सरकार और सवालों का होगा साथ, सिर्फ होगी सीधी बात। सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की, जिन्होंने कि आज एक सांकेतिक तौर पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है और जिसका असर तमाम जगह देखने को मिल रहा है। हम लोग राजधानी देहरादून में हैं, यहाँ पर भी इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि तमाम केमिस्ट यहाँ पर मौजूद है और इनकी तमाम मांगे हैं, जिसको लेके कई दिनों से मांग चल रही थी, लेकिन आज एक दिन का ये बंद इन्होंने किया है। हम लोग इन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या क्या मांगे हैं वो भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश प्रभाकर है। आज आप लोगों ने एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, बंद का आह्वान किया है, पूरे भारत में बंद का आह्वान। क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं और क्या? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो एक ऑनलाइन दवा की बिक्री जो है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये एक प्रावधान आया था सन 2020 में कोविड के टाइम पे,
अब इसका फ़ायदा उठा के ऑनलाइन फार्मेसियाँ इसका फ़ायदा उठा रही हैं। जो देश भर में नकली दवाइयाँ हैं, जो भी इस टाइप की मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन का वो अड्डे हो चुके हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो नार्कोटिक्स हैं या गलत मेडिसिन हैं, वहाँ ना प्रॉपर फार्मासिस्ट हैं ना डॉक्टर्स हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, मेडिसिन सप्लाई हो रही है मार्केट में। हमारे साथ हमारे होलसेल केमिस्ट के प्रधान हैं श्री संजीव तनेजा जी, अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही ऑनलाइन मेडिसिन एक मंगवाई है, एविल टैबलेट, जो एक टैबलेट खाने के बाद आदमी 24 आवर तक सुस्त रहता है। इन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी में कॉल किया कि मेरे को सर्दी खांसी जुकाम है, मुझे मेडिसिन दी जाए, तो वहाँ के डॉक्टर ने 3 दिन की गोली प्रिस्क्राइब करी। अब वो 3 दिन की गोली की जगह 45 गोली आई। आप सोचिए कि कैसा दुरुपयोग हो रहा है दवाइयों का। तो आप ये मान के चले, एक पहला प्रमुख हमारा विरोध ये है, नकली दवाइयों का विरोध है। इस विषय में हम कई पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं, हमारी जो पेरेंटल जो संस्था AICTE द्वारा लिखी जा चुकी है। तो हमारी प्रमुख मांगों में सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन दवा बिक्री बंद की जाए। सर, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है और क्या क्या नुकसान हो रहा है, खासतौर पे अगर मैं केमिस्ट एसोसिएशन की बात करूँ? हमारे जो व्यापारी हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, गांव कस्बों में हैं, जो अपनी आजीविका, जिनकी सेल 2000, 3000, 5000 रुपये पर डे है, वो अपनी आजीविका चलाते हैं। ये ऑनलाइन व्यवसाय की वजह से जो घर घर जाके दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं और एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कंपनियों द्वारा भी एक तरीके से हमारे व्यापार के साथ जाती है। हमारे लिए जो डिस्काउंट फीड करा हुआ है उन्होंने 10 और 20% है, 10% होलसेलर का, 20% रिटेलर का, वो 30%, 40% डिस्काउंट का लालच देके लोगों के घर में दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। और बिना किसी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के 2 दिन पहले मैंने एक दवाई मंगाई अपने लिए और मेरे को उन्हीं के डॉक्टर ने 3 गोलियां प्रिस्क्राइब करी कि 1 गोली आज, 1 गोली कल, 1 गोली परसों खानी है, 3 गोलियां। और उन्हीं के मेडिकल स्टोर से वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल जनरेट हुआ और वो मेरे को 3 स्ट्रिप 45 गोलियां देते हैं। ऐसे ही अगर नारकोटिक्स में AI जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है तो जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो किस तरीके से ये डिसाइड करेंगी कि ये फेक प्रिस्क्रिप्शन है और ये ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन है। वो फेक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी नारकोटिक्स दवाइयों का अच्छे से वितरण कर रही हैं। इस समय जो जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही है, तमाम जगह बड़े बड़े जखीरे पकड़े जा रहे हैं नकली दवाओं के, क्या ये उसका सीधा असर है जिसका कि आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जखीरे जो पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन फार्मेसी इसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोगों का जीवन यापन में दिक्कत हो रही है। मैक्सिमम जो डिस्काउंट जो है ये ऑनलाइन फार्मेसी, हमारा 15 से 16, 20% तक का डिस्काउंट है, वो 40%, 50% तक का डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है ही है। डिपार्टमेंट द्वारा छापेमारी होती है, बड़े बड़े जखीरे करोड़ों रुपए के जो सुपीरियर ड्रग्स हैं वो पकड़ी जा रही हैं, नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं। तो सरकार को इसकी तरफ जरूर अपना ध्यान जरूर आकर्षित किया जाए। हम लोग जो है नारकोटिक, साइकोट्रोपिक जो है बिना पर्चे के किसी को देते नहीं है, बिना वेरिफिकेशन के देते नहीं हैं। और ये ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, आप फ़ोन करो, AI से पर्चा जनरेट करो, या उनका ही डॉक्टर आपसे पूछेगा, आप 3 गोली मंगाओ, 4 गोली मंगाओ, वो 20 गोली 50 गोली आपको भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है, नकली दवाइयों को भी बढ़ावा मिल रहा है, और हमारा जो आम जनमानस जो है, जो रिटेलर भाई हैं जिनकी जीविका चल रही है, दवाई बेच के चल रही है, उसका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज एक दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है।
पेट सफा हर रोग दफा। देखी जगह यशस्वी प्रधानमंत्री कराए गए। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन का आज बंद का आह्वान है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज दवाएं की दुकान बंद रहने वाली हैं। एक दिवसीय यह बंद का आह्वान है। 3 सूत्री मांगों को लेकर ये बंद का आह्वान किया गया है, यानी कहीं ना कहीं आम लोगों को दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। दवा विक्रेता संघ मेरे साथ में है, ये पोस्टर है, इस पोस्टर पर साफ तौर पर जो मांगे हैं वो मांगे इस पर लिखी हुई हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर इस बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। सबसे अहम बात, जो ऑनलाइन दवाएं खरीदी जाती हैं उस दवाओं की बिक्री बंद हो। सबसे ज़्यादा उसमें कमीशन का फिर रहता है, उस कमीशन को बंद करने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं नकली दवाएं भी इसमें हो सकती है कि नकली दवाएं मिल सकती हैं, इसको लेकर भी बंद का आह्वान किया गया। मेरे साथ में केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे जाके बात कर लेते हैं। सर आप नाम बताइए। महेंद्र गुप्ता। सचिव हैं, आप नाम बताइए अपना। महेंद्र गुप्ता। महेंद्र जी बताइए, आज जो बंद का आह्वान है, पूरा मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान है, किस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी इसमें? ये मध्य प्रदेश नहीं, ये ऑल इंडिया बंद है। ऑल इंडिया में सांकेतिक हड़ताल है। केवल हमें गवर्नमेंट को ये बताना है कि हमारे यहाँ ये दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन व्यापार से हमारा पूरा व्यापार ख़त्म हो रहा है। साथ में जनहानि की भी आशंका बढ़ी हुई है, ये हमें बंद कराना है। और कोऑपरेटिव के जो डिस्काउंट है एक्स्ट्रा जो ऑनलाइन पे चल रहे हैं उनको बंद कराने के लिए पूर्णतः ये मांग है। ऑनलाइन के जरिए नकली दवाएं भी बिल्कुल। आप विस्तार से बताइए कि किस तरीके से कौन कौन सी मांगे हैं और उन मांगों के तहत क्या कुछ सरकार से मांग चाहते हैं। एक ऑनलाइन के विरोध में जो ऑनलाइन का जो चला, जो कोरोना काल में जो गवर्नमेंट ने उनको टेम्परेरी सप्लाई के लिए उन्होंने चालू किया था, वो क्या रेगुलर अभी वही चलता आ रहा है। उसी की आड़ में ये लोग अभी तक वो ऑनलाइन जो बिक्री है वो बंद अब नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, ऑनलाइन लोग इसे दवा खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होता है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। अगर कहीं 60% कम पे मार्जिन में लाए तो आम जनमानस खरीदेगा, तो आपको क्या समस्या है? नहीं, दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि वो 60% सस्ता खरीद रहा है। एक चीज़ बताइए, आपको दवा एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ है, इसमें सस्ता महंगे वाली बात है ही नहीं। आप सस्ते के चक्कर में यदि गलत दवाई ले रहे हैं तो जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तो उसमें डिस्काउंट का मैटर तो काम करेगा ही नहीं। इसलिए हमारा केवल मतलब ये है कि अच्छी गुणवत्ता की दवाई मिले। ऑनलाइन के चक्कर में जो नकली धंधे का कारोबार हो, नकली ब्रांड्स का कारोबार हो रहा है, वो बंद हो। बात पेशेंट को 2 पैसे कम मिले वो कोई टेंशन नहीं है, वो तो यहाँ से भी लेगा तब भी मिलेगा उसको। लेकिन अब नकली दवा मिले, गलत गुणवत्ता की दवा मिले, दूसरा सब्स्टिट्यूट मिले, डॉक्टर ने कुछ लिखा, उसने अपना कोई जेनरिक का दे दिया और डिस्काउंट का लालच दे दिया, वो गलत है। सर, आज ऑल इंडिया में बंद का आह्वान है, आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए हमने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी दुकानें सब खोली हुई हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर हॉस्पिटलों में जितनी दुकानें सब खोली हुई हैं, कुछ हमने अलग अलग एरिया में अलग दुकानों को भी चिन्हित किया है जब पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, उसके लिए सब दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा, यदि अगर मान लो इसे सरकार के द्वारा आपने सरकार से मांग रखी है, 3 सूत्री मांगे हैं, कितने दिन का समय सरकार को आपने दिया है और सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो फिर अगला कदम, क्योंकि ये तो एक दिन की हड़ताल है। ये हमारी ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के अधिकारी तय करेंगे, नहीं जाए तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जा सकते हैं। अभी अपन ने सांकेतिक हड़ताल रखी है 1 दिन की। सांकेतिक हड़ताल? हाँ। आप क्या कहेंगे सर, जो हड़ताल है, इस हड़ताल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की ऑनलाइन व्यवसाय तुरंत बंद किया जाए, जिससे कि हमारे जो भाई लोग हैं वो अपना व्यापार तरीके से कर सकें। और ये सांकेतिक हड़ताल है, इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी ऑल इंडिया बॉडी जो तय करेगी उसका हम पालन करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सांकेतिक हड़ताल है, 1 दिन की हड़ताल है। संपूर्ण देश में आज केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ये हड़ताल की गई है, यानी दुकानें सारी बंद हैं, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था की गई है, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर दवाएं आम उपभोक्ता को मिल सकती हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार यदि अगर इनकी मांगें नहीं मानती है तो आगे आने वाले समय और आंदोलन कर सकते हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा।